नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वर्कर्स, पोषण ट्रैकर में नया अपडेट आ गया है, तो उसी अपडेट को लेके मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले वर्कर्स आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोषण ट्रैकर का नया वर्जन आ गया है। हमारा पहले वर्जन था 20.9 और अब जो नया वर्जन आया है वर्कर्स वो आया है 21.0। तो चलिए वर्कर्स, देख लेते हैं कि कौन सी नई अपडेट में कौन कौन से चेंजेस आए हैं। उसके लिए जैसे कि आपको पता ही है, हम प्ले स्टोर पे जाएंगे। प्ले स्टोर पे हम न्यू वर्जन जो है, न्यू वर्जन ऑफ पोषण ट्रैकर क्लिक करेंगे तो आपको मैंने पहले ही बताया, मैंने अपडेट कर लिया है। यहाँ पे ओपन आ रहा है, आपने अपडेट नहीं किया तो यहाँ पे अपडेट कर लें जल्दी से। और हम पोषण ट्रैकर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहीं से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे तो हम इसमें कौन कौन से चेंजेस आए हैं तो हम देख लेते हैं। ये 4 चेंजेस जो हैं ये यहाँ पे आई हैं। जो लास्ट वाली चेंज है वो हमेशा आती है, वो उस पर हम नहीं कुछ बोलेंगे क्योंकि ऐप ऑप्टिमाइजेशन वो हमेशा एंड में चौथी अपडेट लिखते ही हैं। यहाँ जो है हम 3 अपडेट्स की बात करेंगे। जैसे फैमिली नंबर जनरेशन इन फैमिली सर्वे। फैमिली सर्वे में एक छोटी सी चेंज आई है। अब उन्होंने फैमिली सर्वे में फैमिली का सीरियल नंबर भी डाल दिया है। बस यही चेंज आई है जो मैं आपको बाद में खोल के भी बताऊंगी। उसके बाद दूसरी चेंज है ऐप टेकिंग टाइम यूज़ फिक्स्ड इन THR HCM स्क्रीन। तो वर्कर्स, जैसे ही हम, आपको पता है कि जैसे ही हम THR और HCM खोलते थे तो वहाँ पे लिखा हुआ आता था ऐप इज़ टेकिंग टाइम टू अपडेट। तो अब वो वाला बग जो है वो फिक्स कर दिया है। अब ये लिखा हुआ नहीं है तो हमें THR और HCM भरने में थोड़ा टाइम लगता था, ऐप जो है टाइम लेती थी अपडेट होने में। अब उस बग को इन्होंने फिक्स कर दिया है। तो तीसरी जो चेंज है वो है वर्कर बग फिक्स्ड इन KYC EKYC प्रोसेस ऑन प्रोफाइल स्क्रीन फॉर AWW। तो इसमें क्या था, वर्कर्स जो EKYC जो नया प्रोसेस जो हर एक वर्कर को और हेल्पर का करना ज़रूरी है पोषण ट्रैकर में। तो जब ये लड़कियां कर रही थी तो उनमें कईयों में एरर आ रहा था और उन्होंने EKYC का प्रोसेस जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा था। अब वो बग जो है इन्होंने फिक्स कर दिया है। तो अब वो जो एरर आ रही थी वो सभी लड़कियों की EKYC अब आसानी से हो जाएगी। वर्कर्स, आपने देखा होगा जब भी कोई पोषण ट्रैकर में नया अपडेट आता है तो साथ में बग्स आते ही आते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम उसमें आती है, फिर वो उसको वापस उसमें अपडेट लाके उसको उस बग को फिक्स कर देते हैं। तो इसलिए पोषण ट्रैकर में जब भी कोई नई चेंज आए, अगर वो आपके उसमें प्रॉब्लम आए उसको करने में, तो घबराना नहीं। अथॉरिटी को पता होता है कि इसमें लड़कियों को कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, तो वो 1-2 दिन के अंदर उसको फिक्स कर देते हैं। तो चौथा तो हमेशा ही होता है लास्ट वाला, ऐप ऑप्टिमाइजेशन। तो ये इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो वर्कर्स, अब हम इसमें तो 4 ही अपडेट्स बताई हैं, लेकिन एक और अपडेट आई है पोषण ट्रैकर में जो मैं आपको बताऊंगी। इसमें ये 3 आई हैं। चौथी 5वीं अपडेट जो है वो आई है, इवेंट्स में जाके मैं बताऊंगी, वो बेनिफिशरी की रजिस्ट्रेशन के ऊपर आई है। बहुत सी लड़कियां जहाँ वर्कर्स जब वो बेनिफिशरी को रजिस्टर करती थी तो उनके रजिस्ट्रेशन के बाद भी सक्सेसफुल हो जाता था, लेकिन उनके बेनिफिशरी शो नहीं होती थी। तो उनको प्रॉब्लम होती थी, उनको समझ में नहीं आता था कि बेनिफिशरी रजिस्टर क्यों नहीं हो रही है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। इसके 2-3 कारण थे। कईयों की कैशे क्लियर नहीं होता था, कैशे क्लियर पे मैंने वीडियो बनाई है, वो कैसे करना है। वैसे भी पोषण ट्रैकर को स्मूथली चलाने के लिए आपको टाइम टू टाइम कैशे क्लियर करना चाहिए ताकि पोषण ट्रैकर स्मूथली चले। क्योंकि उसमें जब आपकी बेनिफिशरी कई बार पोषण ट्रैकर में कैशे क्लियर नहीं करने की वजह से भी नहीं शो होती है, तो उस कैशे क्लियर पे मैंने वीडियो बनाई है जो आप मेरे चैनल पे जाके दे सकते हो, जहाँ मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वर्कर्स, जो मैं 5वीं चेंज के बारे में बात कर रही थी वो बात ये है, यहाँ से हम जाएंगे इवेंट्स में जाएंगे। इवेंट्स में जाके हम ये देखिए यहाँ पे बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, यहाँ से आपको जैसे कि मैंने अभी बताया कि बेनिफिशरी जो है आपको शो नहीं हो रही है।
आपकी रजिस्टर नहीं हो रही है तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। इसको जैसे आप क्लिक करोगे तो ये जो है नया पेंडिंग में, अगर नहीं उसमें कुछ गलती है या कुछ जो जहाँ अभी टाइम लग रहा है उसको, है तो आपने ठीक चढ़ाया लेकिन उसमें टाइम पेंडिंग में ये आ जाएगा और एक्सेप्टेड में ये आ जाएगा। अगर कोई आपकी सक्सेसफुल हो जाती है और एक्सेप्ट हो जाती है, यहाँ पे वो बच्चा जो है एक्सेप्टेड में आ जाएगा। और अगर कोई आधार कार्ड में आपने मिस्टेक कर दी है, उसके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत कर दी है या कोई और गलती कर दी है वहाँ लिखने में, उनके नाम में या किसी और में, तो वो जो है रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्टेड मतलब वो भरा नहीं जाएगा। तो जो भी जानकारी होगी, जो भी उसके रिलेटेड आपको पूरी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी कि हमारी बेनिफिशियरी क्यों नहीं चढ़ रही है, वो सारा इसमें डिटेल आ जाएगी। जब भी आप कोई बेनिफिशियरी को रजिस्टर करोगे तो आप इसको खोल के देख लेना वर्कर्स। तो और वर्कर्स इसमें जैसे ही कोई नई अपडेट आई है, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि नई अपडेट आने के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पोषण ट्रैकर में रहती है। इस अपडेट के बाद देखो ये फैमिली रजिस्टर जो है यहाँ पे नहीं खुल रहा है, यहाँ पे ऐसे ही ये गोल गोल घूमे जा रहा है। तो ये शायद हर एक के साथ हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया जब भी कोई नई अपडेट आती है तो कुछ ना कुछ बग रह जाता है जिसको वो बाद में फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ से फैमिली रजिस्टर ना खोल के हम इवेंट पे जा कर के फैमिली रजिस्टर खोल सकते हैं। वहाँ से हम देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि सीरियल नंबर वहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे हम फैमिली रजिस्टर को खोल के देख लेंगे फैमिली सर्वे को। तो जैसे हम फैमिली सर्वे को खोलेंगे सेम वही है, लेकिन सिर्फ चेंज क्या आई है, जैसे बेनिफिशियरी ये जो हेड ऑफ द फैमिली है इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या आई है, यहाँ पे उसकी भरने की डेट और सीरियल नंबर ऑफ द फैमिली आ जाएगा। बस यही चेंजेस आई हैं अभी द वर्कर। तो जिसने भी अभी तक अपने पोषण ट्रैकर को अपडेट नहीं किया है वो प्ले स्टोर में जाके पोषण ट्रैकर को अपडेट कर लें और जल्दी से जल्दी अपने पोषण ट्रैकर की जितनी भी चेंजेस आई हैं उसको भर लें। अगर किसी का EKYC जो है उसमें एरर आ रहा है, अभी वो ठीक कर दिया है, उसको भी ठीक कर लें। तो वर्कर्स आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।